भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि विश्वास के बिना प्रेम असंभव है और प्रेम के बिना ईश्वर का मिलना भी असंभव है। एक बार की बात है, एक राजमहल में कई दासियां काम करती थी। उनमें से एक दासी के बेटे को एक हीरा राजमहल में गिरा हुआ मिला। वह बच्चा दूसरी दासी के पास गया और वो हीरा दिखाते हुए पूछा कि यह क्या है। दासी तुरंत समझ गई कि यह दिखने में तो हीरे जैसा ही है, शायद महारानी के गहनों से गिर गया होगा। इतना सोचते हुए दासी ने बच्चे के हाथ से वो हीरा ले लिया और खिड़की से बाहर फेंकते हुए बोली कि फेंक दो इसे, यह कांच का टुकड़ा है, यदि इसे हाथ में रखेगा तो हाथ घायल हो जाएगा। यह सुन बच्चा वहाँ से चला गया। इसके बाद वो दासी तुरंत वहीं गई जहाँ हीरा फेंका था। कुछ देर इधर उधर खोजने के बाद हीरा उस दासी को मिल जाता है। हीरे को लेकर दासी अभी भी शंका में थी कि यह असली है या नहीं। फिलहाल दासी उसे अपने पास छुपा लेती है और जल्दी से सारा काम खत्म करके वह हीरा लेकर तुरंत एक सुनार के पास पहुंचती है। दासी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि यदि वह सचमुच असली हीरा हुआ तो अब गरीबी के दिन गए। दासी ने सुनार को वो हीरा दिखाते हुए कहा कि ये मुझे राजमहल में जमीन में गिरा हुआ मिला। इधर सुनार हीरा देखते हुए मन ही मन सोचने लगा कि यह दासी जानने आई है कि यह असली है या नकली। इतना सोच सुनार ने भी वो हीरा खिड़की से बाहर फेंकते हुए कहा कि क्या पागल हो गई हो, क्या हीरा तुम्हें ऐसे ज़मीन पे पड़ा मिलेगा? यह तो कांच का बना हुआ है जो बिल्कुल हीरे जैसा ही दिखता है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं। इतना सुन दासी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। दासी के जाते ही वो सुनार वो हीरा उठाकर उसे बेचने के लिए तुरंत एक जौहरी के पास पहुँच जाता है। इधर जौहरी जब उस राजसी हीरे की चमक देखता है तो उसके आंखों में चमक आ जाती है और उसके मन में लालच आ जाता है, क्योंकि वो हीरा बहुत ही कीमती था। अब जौहरी ने भी वही किया। उस हीरे को खिड़की से बाहर फेंकते हुए कहा कि भला एक जौहरी से बेहतर हीरे को कौन परख सकता है। यह हीरा नहीं, यह तो सिर्फ कांच का एक टुकड़ा है जिसे किसी हुनरमंद ने इसे तराश कर हूबहू हीरे जैसा दिखने वाला बना दिया है। इतना कहते हुए जैसे ही वो हीरा उस जौहरी ने खिड़की से बाहर फेंका तो इस बार हीरा टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। एक राहगीर चुपके से शुरू से ही यह तमाशा देखे जा रहा था तो उस टूटे हुए हीरे के पास गया और बोला कि पहले तुम्हें दासी ने फेंका, फिर सुनार ने, तब तो तुम नहीं टूटे, फिर इस बार क्यों टूट गए? हीरे ने जवाब दिया कि दासी और सुनार तो मेरी इस असलियत से अनजान थे, उन्हें सच्चे हीरे की परख ही नहीं थी। लेकिन इस जौहरी को एक सच्चे हीरे की परख थी, मुझे उस पर विश्वास था, फिर भी उसने मुझे फेंक दिया। यह दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं टूट गया। तो दोस्तों, जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि अपने लोग ही खुद के स्वार्थ के लिए धोखा दे देते हैं। विश्वास सबसे कीमती होता है क्योंकि विश्वास कमाने में बहुत समय लगता है। जब विश्वास टूटता है तो सच बहुत दुख होता है और इंसान अंदर से टूट जाता है। तो जीवन में कभी किसी का विश्वास ना तोड़े। आज किसी का विश्वास तोड़ोगे तो कल को कोई आपका भी विश्वास तोड़ेगा, क्योंकि हर किसी की लाइफ में समय खुद एक बार ज़रूर दोहराता है। एक इंसान ने एक महात्मा से पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे पढ़ने में या बोलने में 1 सेकंड लगता है, सोचने में 1 सेकंड और समझने में 1 दिन, लेकिन उसे साबित करने में शायद पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाती है। महात्मा जी ने बहुत ज्ञानी थे तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि विश्वास ही एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अक्सर एक दूसरे पर बहुत सोच समझ कर करते हैं। सामने वाले पर विश्वास किया जाए या नहीं, इस पर विचार करने में समय लग जाता है और यह सही भी है कि इसे साबित करने में भी कभी पूरी लाइफ भी कम पड़ जाती है। विश्वास को शीशे की उपमा दी जाती है, कारण जिस तरह शीशा टूटा फिर दोबारा वैसा नहीं हो सकता जैसा टूटने से पहले था, विश्वास भी ठीक वैसा ही होता है। अगर एक बार टूट जाए तो दोबारा करना कठिन हो जाता है। हर इंसान को अपने हिस्से का विश्वास कमाना पड़ता है और उसमें वक्त लगता है। इसलिए अगर कोई आपका विश्वास तोड़े तो उसे वह पुनः अर्जित करना पड़ेगा। शायद इसमें वह कुछ हद तक सफल भी हो जाए, पर पहले जितना विश्वास उस पर वह व्यक्ति नहीं कर पाएगा जिसका
उसने एक बार विश्वास तोड़ा हो। शंका तो हमेशा के लिए दिल में घर कर जाती है। जिस पर टूटा शीशा आप जोड़ देंगे पर उस पर की दरारें कभी नहीं मिटा सकोगे। हमें किस पर विश्वास करना है, किस पर नहीं, ये हम तय करते हैं। सलाह हम चाहे किसी और से लें। कोई हमें कुछ भी कहे, लाख कोशिश के बावजूद भी हमें विश्वास जिस पे करना होता है उसी पे करते हैं। यह हमारे मन में पूर्व से ही निर्धारित होता है। हमारे मन में शुरू से ही विश्वास बनता जाता है। दो विकल्पों में से हमें किसकी चॉइस करनी है ये हम शुरू से ही जानते हैं। बस थोड़ी दुविधा होती है दूसरों की सलाह पर। अंततः हमारा मन ही तय करता है कि किसका विश्वास करना है। आज के समय में किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं, इसे परखने या मापने का कोई पैमाना तो नहीं। फिर भी शायद हम इन पर तो विश्वास कर ही सकते हैं। सबसे पहले अपने आप पर, फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर पर, शिक्षा ज्ञान देने वाले पर, सच्चे मित्रों पर, परिवार पर, सुख दुख में सदैव साथ रहने वाले पर अर्थात स्वयं पर एवं माता पिता पर। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं वो आपको मिल सके।